अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए और वीडियो में मेरे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नायक सर के वीडियो में, जो पीएस टीवी का है और टाइटल है उसका चांद के दो टुकड़े। ठीक है, तो वो वाले वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। और आपके भाई को सपोर्ट ज़रूर करो, क्योंकि अभी लॉन्ग वीडियो में दो दो तो अपलोड कर दिए है, अभी ये तीसरा मेरा लॉन्ग वीडियो है। तो आपके भाई को सपोर्ट ज़रूर करना, ठीक है। और ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं, रिएक्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन और आंसर होते हैं इसमें, और सर कैसे से ऐसे उसके आंसर देते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशनल से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के दो टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे हाँ, जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका मैंने है। भी सुना हुआ है। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। देखते हैं अभी सर क्या जवाब देते कुरान हैं की इसमें। आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा हाँ, नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते क्यों? नहीं कह सकता हूँ। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा अच्छा, हूँ। मुझे भी नहीं पता था ये बात। मतलब आपके आगे झुक रहा हूँ। हाँ, अल्लाह हिंदू ने में हमारे में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कहा नमस्ते। मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे हाँ, बहुत बेहतरीन बढ़िया नमस्ते लगता है। है ये। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के सच मानी बात है, जानते मैं हैं, खुद नहीं समझ जानता। आता है एकदम नममे से। आज ही आप मेरे पता सब चला कुछ मुझे हैं, भी। मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप ओके। पे हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है। तो साइंटिफिकली ये साबित हुआ कि इन्हें चांद के दो टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मोजिज़ा था जो अल्लाह ने अच्छा, किया। मोजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ, जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के अच्छा। माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे हाँ, जो मैंने सुना था ऐसा कुछ, कहीं पिक्चर पर देखा, वीडियो पे सुना था कि एक लकीर है एक वहाँ लकीर है, पे। क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी होगी हाँ, जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा, चांद पे देखा। कमर के दो टुकड़े इसीलिए। टुकड़े हो गए, वापस हो गए। तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है। क्या है लोग यानी कहते हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते ना। मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े दो हो गए, इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ शायद। लेकिन आज मौजूद दौर नहीं है, सही मौजूदा का बात। नहीं है, चमत्कार का नहीं। आज दौर है साइंस का। साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है हाँ, कुरान। बहुत ही बढ़िया सबसे बात। बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अजमेर हाँ, तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नीयत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत सही मतलब रास्ता सही दिखाना, रास्ता सही दिखाना। बात। तो सही रास्ता जो है वो आ कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम मैं इसमें बात बोलना चाहूँगा कि मैंने भी कुरान पढ़ी है, और मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत ही बढ़िया कुरान पढ़ा तभी। जैसे मैंने भगवत गीता पहले तो पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि देखो मैं हिंदू धर्म से हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने मेरे धर्म की भगवत गीता पढ़ी, पर इतनी ज़्यादा मुझे भगवत गीता में ज़्यादा समझ में नहीं आया। पर वहाँ पर भी एक चीज़ लिखी हुई है कि ईश्वर एक है, ठीक है। और मैंने जब कुरान पढ़ी तो मुझे कुरान इतनी आसानी से समझ में आने लगा, और इतनी अच्छे से समझ में आ गया। वहाँ पर क्रिश्चियन का भी आ गया है, कुरान में बताया गया है, और इस्लाम का जो भी है वो सारा कुछ बताया, और आसानी से समझ में भी आता है। क्योंकि देखो मैं उर्दू तो नहीं जानता, ठीक है, तो मैं जो हिंदी में रहता है ट्रांसलेट वही पढ़ता हूँ, और बहुत ही मजा आता है और सुकून भी मिलता है उतना दिल को। तो चलो अभी आगे मैं चालू करता हूँ वीडियो, रिएक्ट करते हैं। अरे ये कैसे, जैसे हिंदू में भगवत गीता पर हाथ रख के खाते हैं।
और मैं एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुस्लिम तो कुरान के ऊपर हाथ रखकर कोई कसम खा ले तो क्या वो कसम वापस ले सकता है? भाई साहब ने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है तो कुछ क्या है वो नहीं कसम लिखा वापस है। ले सकता है कि नहीं। आम तौर पे कोई भी मुसलमान कसम खाता है, चाहे कुरान पे हाथ रखे या नहीं रखे, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चला वो कसम गलत चीज है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वापस ले सकता अच्छा। है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान ओ। अगर अपने जबान से कहता है, कसम खाता है या इंशाअल्लाह कहता है, उसका फर्ज हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। कुरान पे हाथ रखना नहीं रखना ऐसा कुछ लिखा नहीं है। हाँ सही अगर बात है। पता चलता है कि मैंने कुछ गलत चीज कह दिया हूं और किसी का नुकसान होगा या शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के पैगाम के खिलाफ है, फिर उस कसम को तोड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो कुरान के खिलाफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ नहीं, अच्छा जुर्माना भी देना पड़ता है। ऐसी कोई चीज नहीं कुरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेता है और कसम छोटे खाता है, छोटे आम तौर क्वेश्चन पे कर अल्लाह रहे का हैं नाम छोटी तो मोटी बात ताकि में नहीं जल्दी लेना जल्दी सब आ चाहिए। जाए। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई ये कसम खाता है, टेक्स एन ओथ तकरीर इन द नेम कहाँ ऑफ पर अल्लाह होती सुब्हानहू है व तआला, ज्यादातर? फिर उसके ऊपर अगर और आप लाजिम हो लोगों को जाता पता है तो कमेंट और में अगर जरूर बताना। वो उस कसम को पूरी न कर सके, उसे कफारा देना पड़ता है, उसे जुर्माना देना पड़ता है। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। Name is Keith Silvera, and I'm doing my master's in clinical psychology. भाई इंग्लिश So में I'm बात really करिए, honored इतना जल्दी listening हमें to भी you. इंग्लिश आता नहीं। Actually, I just want to clarify something that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians, the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't like directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point. Some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing बहुत and सारी translating them, पब्लिक है। and they claim that that some of them contradict others, and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very आराम से what's भाई। it called, very respected lines of transmission. And that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict हाँ, each सर other. को इंग्लिश So that's बहुत what they अच्छी claim. आती है। Do you really feel it is true? And also are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then those would be the ones that we definitely have to follow, and some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you हाँ, answered in तो Urdu too. समझ में Thank आ you. गया था मुझे I भी would love to थोड़ा। answer in English. I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. मैं अंग्रेजी में बात और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया, लेकिन मुझे कहा कि उर्दू में जवाब दे, इसीलिए मैं हाँ, उनका आभारी हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम का भी माशाल्लाह। बताया हुआ भाई है साहब का मैं कुरान सवाल में। पहला तर्जुमा करूंगा और मैं हमेशा करता हूँ। भाई साहब ने पूछा कि वो एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और इंपॉर्टेंस दिया जाता है चर्च को। जिस तरीके से चर्च बाइबल की तफसीर करती है, उस तरीके से क्रिश्चियन मानते। क्रिश्चियन डायरेक्ट ऐसा बाइबल को होता नहीं है? पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते, लेकिन जिस तरीके से चर्च उसे समझाती है उस तरीके से उसको समझते। मिसाल के तौर पे पहले आपको चर्च में जाना चाहता था संडे को, आज क्योंकि संडे को कम लोग आ रहे, चर्च ने कहा कि अब सैटरडे को भी चल जाएगा। चर्च ने कहा। सही तो बात ये है। पूछना चाहता हूं, चर्च को क्या अथॉरिटी है कि खुदा के कलाम को बदले? इसीलिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, अक्सर मज़हब में, इस्लाम के अलावा जितने दिगर मज़हब है, वही लोग ब्राह्मण कहते आप वेद को मत पढ़ो, वेद को मैं पढ़ूंगा। आप जो हम कहते मानो, तो वो क्या कहते? शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य, आप वेद मत पढ़ो, हम पढ़ेंगे ब्राह्मण लोग। आप क्षत्रिय है, आप जाके जंग करो। आप वैश्य है, यही आप जाके चीज़ धंधा करो, हिंदू तिजारत धर्म में करो। नहीं आप पसंद शूद्रा ना। है, आप हमारे काम करो। आप अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे से हमारी खिदमत ब्राह्मण करेंगे, लोग कह रहे हैं। अगले जन्म में आप अच्छे बनेंगे। अभी अगला जन्म है क्या? सही बाद बात में है। मालूम, इस जन्म में तो उनको मिल गया ना। आप अगर वेद पढ़ेंगे तो गुनाह है। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण। वेद में तो नहीं लिखा है, आप समझ रहे? क्यों? तो लोग को वेद सही से बात दूर रख है, रहे। नहीं आती संस्कृत खुदा किसी को का भी। कलाम हर इंसान के लिए, क्यों लोग को दूर कर रहे? इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन हाँ, गवर्नमेंट से, सही आप बात। हिंदू को संस्कृत सिखाओ। वेद समझेंगे तो जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे, हम नफरत बताएंगे दूर वही होगी। करना है और कुछ नहीं करना है इसी आपको। तरीके से वही चर्च बोलने में, का मतलब चर्च है भी ये चीज करती है सर कि का हम कहने का मतलब इंटरप्रेट है। करेंगे। चर्च अभी है, बाइबल कब आई? हजारों साल पहले। But generally they say that kind of thing, the Bible is a book of the church kind of thing. Who saying? So I mean, what is it Is the called? Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is the book of the church? You show me any statement पता where ही नहीं Bible says भाई। Bible is the book of the church. Does it say? No.
When the church says that Bible is the book भगवान of ने God, भेजा था वो इन लोगों so ने should we बदल follow दिया। the word of अल्लाह God or ताला word ने of ही church? बनाया Who's भेजा higher? था कलाम। Do you worship God or do you worship the church? Who is your creator, the God or church? कौन खुदा आपका खालिक अल्लाह है? ताला खुदा या चर्च? गॉड ही है, कौन सही खालिक है बात। आपका? आपका बनाने वाला हु इज योर क्रिएटर? और गॉड। गॉड की तो बात आप मानेंगे, गॉड की अल्लाह बात ताला की मानेंगे, चर्च की मानेंगे। बात मानेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं अगर कोई बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है तो ये कहिए ठीक है, इसका सबूत ये है, आप जाइए ट्रांसलेशन के पास। नहीं आप पढ़ नहीं सकते, ये बोलना गलत है। इख्तिलाफ हो सकता है, चाहे वेद या बाइबल हो या कुरान को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है। तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है सूरह कमर में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 22, वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है। सही बात है ये। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बहुत हमने ही कुरान आसान है एक कुरान को आसान बुक समझ। नाजिल किया आपके लिए, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं किए? लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि अगर आप नहीं समझ सके तो आप उस इंसान से पूछिए जो इल्म रखता है। मतलब अगर आप नहीं जानते तो आलिम से पूछे जो उस मैदान का इल्म रखता है। तो अगर कुछ इख्तिलाफ है, अगर साइंस के बारे में कुरान में लिखा है तो आप साइंटिस्ट से पूछिए, उसकी मदद ले सकते हैं। अगर कुछ चीज में इख्तिलाफ है तो उस चीज के लिए आप माहिर इंसान से पूछ सकते हैं। अगर नुज़ूल कुरान जानना चाहते हैं तो ऐसे ही शेख से पूछे जो दारुल उलूम जा चुका है। तो ये कहना कि चर्च अगर बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम मानने को तैयार है। जब बाइबल में लिखा है 2 जमा 2 4 और चर्च कहते हैं 2 जमा 2 5, तो आप किसमें मानेंगे, बाइबल या चर्च में? एक भी जगह पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना कोई शक के एक भी जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। फिर भी चर्च कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो अब किस में मानेंगे, बाइबल में या? ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये चर्च कहता है हर कि खुदा है। धर्म इस्लाम तो अब को किसकी बात छोड़कर मानें? बाकी और अगर सब मैं धर्म बाइबल को में मिस इंटरप्रेट करता हूं, आप जिसके- बताइए जाकिर आप गलत है। बाइबल ऐसे में लोग ये हवाला मानते दीजिए, हैं। मैथ्यू में, ल्यूक में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं खुदा हूं, एक भी नहीं जुमला है। ये मेरा चैलेंज है। जब मैं चैलेंज कर रहा हूं दुनिया में करोड़ों लोग के सामने, मैं डिबेट कर चुका हूं अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, कई टॉप स्कॉलर्स से, वो जब साबित नहीं कर सके फिर भी आप बोलते चर्च की बात मानो। How would you interpret? अभी मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर। ओहो, मैं सवाल इतने आपसे सारे आता हूं जगह। हदीस के बारे में। So no, so that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark बहुत of ही the truth? जबरदस्त आंसर 1 Corinthians में लिखा है कि चर्च इज द ट्रुथ एंड The pillar and bulwark of the truth. बुलमार्क ऑफ द ट्रुथ। कोरिंथियन किसने लिखा है? किसने लिखा है कोरिंथियन? Saint Paul. हाँ, Saint Paul. सेंट पॉल, खुदा ने नहीं। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूं कि वो जुमला बताओ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है। हम मानते हैं कि इंजील अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल की गई। कोरिंथियंस तो पॉल की, हम पॉल में माने, ईसा अलैहिस्सलाम में माने। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए आप अहकामात को मानो, कमांडमेंट को मानो। कोरिंथियन में लिखा है चर्च इज द बुलमार्क। कोरिंथियन में लिखा है कि पुराने ऐदनामा को छोड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम को मानो कि सूली पे चढ़ गया। तो आप पॉल की बात मानेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? तो जब भी टकराव है, अगर एक किताब पॉल ने लिखी, सेंट पॉल ने, एक जुमला ईसा अलैहिस्सलाम का टकराव होता है, किसकी बात मानेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम की। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हदीस में भी आता है। हदीस भी कई किस्म की हदीस है। हम मानते कुरान में और सही हदीस में। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईश्वर, खुदा का आखिरी कलाम है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं, क्योंकि खुदा खुद कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें कोई मिलावट आ ही नहीं सकती। दूसरी चीज है हदीस। हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाँ, अमल सही है, है। उनका कौल है। हदीस इकट्ठा नहीं हुई थी। हदीस इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो अभी हम एक-एक आयत तहकीक सर करते हैं को ये हदीस सही हदीस है याद क्या है। नहीं, क्या अल्लाह के रसूल ने सही में कहा कि नहीं। तो तहकीक के बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये सही हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है और ये मौजू हदीस है। तो इस तरीके से हदीस की कैटेगरी। सही हदीस पे अमल करना चाहिए, ज़ईफ और मौजू हदीस पे हमें अमल नहीं करना चाहिए।
सही हदीस में भी क्राइटेरिया है, हदीस से 10 कितनी होती क्राइटेरिया है, है कितनी जो वक्त बुकें नहीं होती है कहने के उसकी? लिए, तो हदीस में भी मुझे क्राइटेरिया है कमेंट सही में या जरूर गलत, बताना, और उसकी एक मुझे भी साइंस बहुत है। पढ़ने की खाली इच्छा नहीं है। ये मानो इसमें मत मानो, वो साइंस है जिससे पता लग सकता है कौन सी हदीस सही है कौन सी ज़ईफ है। तो ये जो स्कॉलर जो जाते हैं वो ज़ईफ हदीस कोट करते हैं, मौजू कोट करते हैं, जो हम भी नहीं मानते, तो वो जो गलती निकालते हैं वो हदीस को मानते ही नहीं कि सही हदीस है। मुस्लिम को सिर्फ मानना चाहिए कुरान और सही हदीस। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट थे इसमें। और सर ने जहाँ पर बताया कि कुरान पढ़ना तो बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आता है। जैसे मैंने बताया आपको कि कुरान इतनी आसानी से समझ में आता है और अच्छे से अच्छी वहाँ पर चीज़ें इतनी अच्छी लिखी है अल्लाह ताला ने कि फरमाया है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे, बहुत दिल को छू जाती है। सच में बताऊँ तो मुझे इतना पसंद आया कुरान पढ़ने का, इतना अच्छा से मैं एवरीडे थोड़ी-थोड़ी आयतें पढ़ता हूँ उसको। हाँ, मुझे उर्दू में तो नहीं आता पर हिंदी में जो तर्जुमा है वो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आपको भाई को सपोर्ट ज़रूर करना ताकि मैं अच्छे से और इस्लामिक वीडियो पर रिएक्ट करूँ और इस्लाम को जानूँ अच्छे से। तो आपके भाई को सपोर्ट ज़रूर करना और बताना कमेंट में ज़रूर आप कहाँ से दिख रहे हो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।